एक मिट्टी की करार है, एक मिट्टी की करार है, और मिट्टी की करार पे एक चबूतरा बना हुआ है। वो चबूतरा आ तो लटक रहा है, आ तो मिट्टी पे है। ऐसी जगह कहाँ है? ये भूलने बाबा, भूलने बाबा। थोड़ा जल्दी डिसीजन ले और जल्दी जवाब दे। ये तो पठान बाबा कौन से? मैं कौन पठाना को पा भाई, पा भाई हाँ, कौन पठाना को है पा भाई। वहां से तुम्हारा क्या संबंध है? माँ भाई, मामा है। मामा से तुम्हारा संबंध है? मा, नहीं मिली मामा की? हाँ, मामा ने खोर मनाई। मामा ने खोर मनाई। सुनते चलना, समझते चलना। तो मामा है खोर मना नहीं, तो मामा है त्याय देवता बैठान नहीं, कि मामा है अपनो देवता बैठाने हो? अब मामा ने अपन अपन ही बैठो, त्याव ही बैठो है। बैठो है थान बंद हो जाए। त्याव वो पा भाई के गोड़ा को पठाना को थान बंद हो जाए। कहाँ? यहाँ वहां दिलाओ। वही तो पूछ रहा पठान और कौन हाथों तुम्हारे मामा पे? हाँ, तुम चाचा क्यों बैठा तो बिन्ने? तुम्हारे यहाँ तो कौन पठान मुझे तो नहीं जो पहले। नहीं। तो भगता है अपनो देवता, चेला के यहाँ बैठा रहे चंजे, कि चेला के देवता चेला के घर में बैठा रहे चंजे? बोलो भाई पंचो। हाँ, तुम क्या बोला करो? हम अपना भूमिया इनके यहाँ बैठा रहे, तो इनके कुल को घर को देवता इनके यहाँ बैठा रहे हैं। इनको ही भाई आराम देखो, खुद को आराम देखो। अगर दूसरे बैठाते होंगे तो खुद के और रूठी आएंगे। और जब कहता है, जब कुल को देवता रूठी आते है, और जब कुल की देवी रूठी आते, तो धरती रसाताल को चली जाते। कहते हैं कि जब कुल को देवता कुल की देवी रूठी आते हैं, तो धरती रसाताल में घुस जाते, मतलब उस घर की परेशानी जीवन में खत्म होते ना। या बिन्ना अपना गोड़ अपना पठान बैठाता, और वो गोड़ ऐसो को ऐसो गोड़ है ना, वो गोड़ ब्रह्म गोड़ है। कौन सा गोड़ है वो? ब्रह्म कौन? हाँ, जब एक ब्राह्मण को तुम्हारे यहाँ बैठाता है, एक ब्राह्मण को अपने यहाँ बैठे के पूज रहे, वो कभी सक्सेस नहीं आ पाएगा, वो कभी सुखी नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? उसका एक कारण है। वो इसलिए सुखी नहीं आ पाएगा क्योंकि इनके घर में उपद्रव कराता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि घर के देवता को नहीं रोकेगा। घर को देवता घर में आवेगो, ना कौन रोक पाएगो और ना पठान रोक पाएगो। और घर के देवता के साथ में, यानी तुम प्रकाओ, तुम घर में जाओगे और तुम हमें अपने संग लेके जा रहे हो, क्या मोड़ने की दम नहीं है कि तुम्हें रोक दे? भैया त्या मित्र हम, त्या बुहारी हम, तुम गए हम अपने बुहारी को अपने घर ले जा रहा, तुमको होता तो गोड़ू चुपचाप बैठे गए। नहीं, जब अपने जो बुहारी के ले जा रहा तुम क्या करोगे? और बुहारी में ऐसो बुहारी है उस जन को घर को विनाश कर रहा हूँ। यानी कि समझ में आ रही है? तुम्हारे देवतन के द्वारा ही तुम्हारे घर में ब्यादा घुसाई गई है। तुम कह रहे देवता मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? तुम्हारे देवता क्रोधित है, तुम्हारे देवता पूज नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे देवता तक पूजा नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि पूजा पहुंच रही है तो घोड़ पे और ठान पे, और वो पुरखा के संग में जो अपने पुरखा ने घुसाया था, और वो कसाई के संग। जो कसाई तुम्हारे घर में विनाश कर रहा है, जो कसाई तुम्हारे घर में दिक्कत दे रहा है, जो कसाई तुम्हारे घर को नुकसान कर रहा है, और कसाई ने, जब यहाँ घोड़ को, यहाँ कसाई का सपोर्ट कौन करे? यहाँ कसाई का सपोर्ट को करे? यहाँ कसाई का सपोर्ट तुम्हारा भूमिया करे? कौन सा भूमिया करे? देवरी को भूमिया, जो कि वो भी ऊंचे ऊंचे मट्टी के टापू पर बैठा, वो भी उसका थान फूट गया है। वो पूरे गांव में कोई ऐसा ना है ना कि भूमिया को थान वो बनवा दे। इसलिए भूमिया गाना डेरी दे, इसलिए भूमिया आंख बंद करे। भाई, भाई भूमिया केरे को राजा होतो है, केरे को मौजे को रखवारो होतो है। और वह मौजे को रख राजा अगर सोयरा हुए, वह मौजे को, वह क्षेत्र को अगर राजा सोयरा हुए, तो चाहे वो दुश्मन आके अटैक कर सकते हुए। तो तुम्हारा राजा वह सोयरा हुए, तुम्हारे राजा को प्रजा से कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि राजा को, प्रजा को राजा से मतलब नहीं है। राजा तो मतलब रखे चाहते, पर प्रजा राजा की सेवा ना कर रही। जब प्रजा राजा की बात नहीं मानती है, जब प्रजा राजा की देखभाल न करते, तो फिर वो क्षेत्र पूरा परेशान होता है, क्योंकि वहां कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। आई बात समझ में? परेशानी का कारण समझ में आ रहे हैं?
आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? आ रहे। नहीं आ रहा हो तो वे आएंगे, ध्यान आएंगे। इसके बाद उसने तुम्हारे घर में कालिंदी नाम की कोई है, कालिंदी नाम की महिला को उसने कब्जे में लिया। कालिंदी कौन है आपके यहाँ? बिटिया है भतीजी माइक पास में कीजिए। है। हाँ कालिंदी कौन है? भतीजी है। तुम्हारी भतीजी है। फिर उसने कालिंदी को कब्जे में लिया। जब उसने कालिंदी को कब्जे में लिया, कालिंदी को परेशान किया, तो कालिंदी को बचाने के लिए कोई नहीं आया और न कोई आ पा रहा है। कालिंदी परेशान है। कालिंदी के साथ वो आ रह रहा है। कालिंदी के साथ 24 घंटे रहता है वो कसाई, पर महसूस किसी को नहीं होता। अच्छा। ये कसाई तुम्हारे घर में बुद्धि फेरे, तुम्हारा खुद का मेवाती, तुम्हारे खुद का देवता, तुम्हारे खुद का भूमिया, तुम्हारे खुद का सिद्ध, तुम्हारे खुद का प्रेत, ये तुम्हारी एक भी देवता तुम्हारे बैठे नहीं है। ये भी देवता तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। तुम्हारे पूर्वजों ने काली की मान्यता की थी। तुम्हारी कुलदेवी काली है, क्योंकि काली को तुम मानते भी नहीं हो। का खाली काली माता काल काली माता काली माता है तो कालिका को काली माता को कालिका ही। हाँ वो भी तुम्हारी सपोर्ट नहीं कर रही, वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर रही, क्योंकि तुम्हारे घर में बेटा कसाई की पैदा है। कसाई परेशान करे, कसाई के चक्कर में जो हो रहा है, और जब तक ये कसाई नहीं हटेगा तब तक तुम्हारी परेशानी खत्म नहीं होगी, तब तक तुम्हारे घर में दिलीप की बुद्धि सही नहीं होगी। क्लियर? और क्योंकि तुम्हारे देवता के साथ तुम्हारे मामा ने अन्याय किया है, तुम्हारे देवता को बांध दिया गया है, तुम्हारे देवता बंधन में है, और तुम्हारे देवता इस समय किसी बेरिया के पेड़ से बंधे भाई हैं। इस समय तुम्हारे देवता एक पेरिया को पेड़ है, उस पेरिया के पेड़ से बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे जिनके घर में उस गोल को पुजवा दिया। क्यों पुजवा दिया? उन पर खोज नहीं बन रही, उनने खोज तुम्हारी मना ही नहीं पाई। उनने कहा करो तुमने अपनो देवता घर के पुजवा दो और तुम्हारे घर के देवता बंधवा दे। तो अपने देवता पुजवा दे और कह दी जाओ हमारे देवता के सहारे अपने जीवन यापन करियो। भाई को देवता को जीवन यापन न करवा, खुद को फुरका खुद को जीवन यापन करवाता है। हम ऐसे भी कहावत में कहेगी, भले भी माता पिता कितना भी कड़वा बोले, कितना भी गलत बोले, कितना भी गालियां दे, और माता पिता से शुभचिंतक कोई और हो नहीं सकता है। माता पिता से शुभचिंतक अपना कोई नहीं है। तो इसी प्रकार तुम्हारे माता पिता बांध रहे हैं और दूसरे माता पिता तुम्हारे यहाँ बैठाता है, तो ही तुम्हारे घर को विनाश से रहा बेटा। तो महाराज जी वृद्धाप में हमारे पे देवता खिंतु जिन्हें को खिंतु जिन्हें को जी ना पता होवे इन पठान खेल तो है, पठान ठीक है। और जिन्हें पे खिंता ही पे ऐसे जिनका पहला आउट खेल तो परित बनेगा वो, तो बंद रहेगा इन पर खेल वो। हाँ बंद रहेगा। हैगा कि नहीं हैगा? क्योंकि बिल्कुल मेरी गाय पेड़ से बंधे तो ही बंद रहेगा वो। बंद होने को कारण समझे कि पेड़ के पेड़ से बंधो तो ही बंद रहेगा वो। अगर पेड़ के पेड़ से नहीं बंद हो तो बंद नहीं होता। तो ये बांधे कौन है महाराज जी? सामने कौन है? तुमने बंधवाए, सामने वाले ने बांधे, या तो हमसे कहे हम तुम्हें बांध दे? बंधवाए तो तुम ही रहे हो ना। बंधवाने वाले तुम, बंधवा रहे तुम, अन्याय तुम कर रहे हो अपने पुरखन के संग। जीते जाते तो आप पुरखन में मौजूद थे, और मरे के बाद तुमने मौजूदा दिखा रहे, गुलामी करवा रहे मरे के बाद। जीते जीते गुलामी मैंने करी होगी, मोनी मोना नहीं की। आज मोनी मोना ऐसे आएगा कि भगत के यहाँ गुलामी करवा रहा है मेरे पे। वतन का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हारे देवता बांध लूं, तुम्हारे देवता को हम गोबर डरवाएंगे? नहीं डरवाएंगे। तुम्हारे देवता तो यही कहेंगे, जाओ फलानी जगह ठीक करके आओ, जाओ फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ, फलानी जगह जाओ, मैंने बैठन नहीं देंगे। गुलामी करवा रहे तुम, तुमने बंधवाए बिना बांधे। हम बिल्कुल क्या दोस्त, दोस्त तो तुम्हारा है ना, दिक्कत तो तुम्हारी है ना, परेशानी तो तुम्हारी है ना। आई बात समझ में?